आप भी विचार कर लीजिए, पुण्य लाभ करने का बड़ा सुंदर मौका मिला है। प्यार से बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा। तो आइए हम भागवत जी में प्रवेश करते हैं। वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा रचना किया। सर्वप्रथम कॉपी लेके बैठे हैं, डायरी पेन है। अभी का इस तरह का पेन नहीं था, तब मोर के पंख से लिखते थे। सत्र पुराण रचना हो गया, मन में शांति नहीं। नारद जी ने आकर के उपदेश दिया, व्यास जी आप तो बड़े ज्ञानी हो, लेकिन जहाँ भगवान के कथा नहीं, जहाँ भगवान का गुणानुवाद नहीं, वो ग्रंथ कभी पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए आप भागवत महापुराण का रचना करिए। उसके बाद व्यास जी के मन में ये विचार आया, मुझे भागवत रचना करना चाहिए। तो उन्होंने सर्वप्रथम एक श्लोक लिखा, बड़ा सुंदर। भागवत जी के प्रथम श्लोक आप भी ध्यान से श्रवण करिएगा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु भिज्ञासुराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सबसे पहले जो श्लोक रचना किया उसमें सर्वप्रथम शब्द आया, अक्षर आया जन्माद्यस्य, ज अक्षर से प्रारंभ हुआ। अब किसी ने प्रश्न कर दिया, व्यास जी महाराज ने भागवत तो रचना की, लेकिन ज से ही क्यों प्रारंभ हुआ? ध्यान देना, ज से क्यों प्रारंभ हुआ? क्योंकि ज जो अक्षर है ना, आपने सुना होगा, गोपी गीत सुना होगा और वेद स्तुति सुना होगा। हर स्तुति में ज से प्रारंभ हुआ, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। और वेद स्तुति जय 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 हजा, ज से ही प्रारंभ हुआ है। ज से क्यों लिखा? तो बोले ज जो अक्षर है ये विरह का अक्षर है। गोपियां जब रो रही थी, ठाकुर जी के वियोग में तड़प रही थी, तो तब जाकर के जमुना जी के तट में बैठती हैं और सुंदर स्तुति करती हैं, जयति तेधिकम। बड़ा सुंदर भाव है। अब व्यास जी भी बड़े चिंतित थे, अब मैं क्या करूं, शांति नहीं मिला, आनंद नहीं मिला। तो उन्होंने जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत लिख दिया, यतः परमात्मनः प्रकाशात् अस्य विश्वस्य जन्मादिर्भवति। जो भगवान के तेज द्वारा, जो भगवान के प्रकाश द्वारा इस संसार का निर्माण होता है, पालन होता है और संहार हो जाता है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा को हम सब नमन करते हैं। और कहा गया, जो वेदादि शास्त्र का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया। कैसा ज्ञान? बोले मुह्यन्ति यत सूरय, जो बड़े बड़े महर्षि ऋषि जन को भी मोह कर देने वाला है, मोहित कर देता है। ऐसा बढ़िया सुंदर ज्ञान प्रदान किया। संसार में आप देखिए, हर चीज में माया ही माया छुपा है। हम सब लोग माया में फंस गए हैं। अब देखिए, अब यहाँ तो आए कथा सुनने, लेकिन चिंतन किसका कर रहे हैं? घर में बेटा को अकेले छोड़ के आया,
छोटा सा बालक है बेचारा, क्या करेगा, रोएगा तो मैं उठ के चली जाऊंगी, ये सोच रहे माताएं। आपके परिवार है, घर है, जितने भी वस्तु है संसार में, जितने भी वस्तु मिलता है सब माया द्वारा निर्माण है। और माया से किसने बनाया? देखने में बड़ा सुंदर लगता है लेकिन सब माया भी है, क्योंकि ये भगवान ने अपने माया द्वारा बनाया है। माया से संसार का निर्माण किया, फिर भी हमेशा माया से बहुत दूर रहते हैं ऐसे परब्रह्म परमात्मा। ऐसे भगवान के चरणों में हम सब नमन करते हैं। अंतिम में कहा गया सत्यम परम धीमहि। यहाँ भागवत जी रचना किया, लेकिन व्यास जी महाराज ने स्तुति किया सत्य का। सत्य क्यों लिखा? यहाँ लिखना था रामम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि। कृष्ण, राम, नारायण, शंकर कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन सत्य क्यों लिखा? तो व्यास जी जवाब देते हैं, अगर मैं राम जी का स्तुति करता तो कृष्ण का भी करना पड़ता, फिर नारायण का नंबर आ जाता, फिर भोले बाबा बैठे हैं, मेरा भी तो स्तुति होना चाहिए। जो मैं समझाना चाहता हूं वो समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए व्यास जी महाराज ने सत्य का वंदन करके सभी देवता का स्तुति कर दिया, क्योंकि सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही भोले बाबा है। व्यास जी ने कहा, मुझे लगता है सत्य समान धर्म और कुछ नहीं है, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कहते हैं धर्म समान कोई दूसरा सत्य नहीं है, और सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम में इस बात का वर्णन किया हुआ है। तो वेदव्यास जी को किसी ने कहा, अच्छा सबसे बड़ा धर्म सत्य है, तो परम सत्य क्या है? जब परम सत्य का बात आया, वेदव्यास जी कहते हैं, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत शराणाम सताम, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किमु वा परैरीश्वरा, सद्योरिद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। कहते हैं परम सत्य क्या है? परम सत्य तो कृष्ण कथा है। भगवान कृष्ण का जो कथा है ना, वही तो है परम सत्य। वो कैसे? कृष्ण कथा मतलब भागवत कथा। भागवत कथा क्यों परम सत्य हुआ? तो बोले भागवत कथा में कोई भी स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ कथा है, और ये कथा सबका कल्याण करती है, सबको लाभ देती है। तो भागवत सर्वश्रेष्ठ है।
बस इतना ही काम है? बोले नहीं नहीं, तापत्रयन मूलनम, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, 3 प्रकार के तापों का नष्ट करने वाली कथा है। बड़े बड़े मुनिजन, अमलात्मा विमलात्मा सब इस कथा को गान करते हैं। किसने रचना किया? बोले महामुनि श्री वेदव्यास जी ने रचना किया हुआ एक ग्रंथ बड़ा निर्मल है, बड़ा सुंदर है, निस्वार्थ भाव वाला कथा है, इसलिए सबको सुनना चाहिए। प्रेम श्रद्धा भक्ति के साथ में कथा सुनना चाहिए। कोई भक्त आया और कहने लगा, महाराज कथा तो आप सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं। सुन तो सब लेते हैं, आप भी बैठे हो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे नहीं पता, लेकिन सुन रहे बड़े ध्यान से। सुनने से क्या लाभ है? अच्छा ये बताइए, जब इस नगर में पूरा होर्डिंग लग गया, फोटो लगा दिया गया, 30 तारीख से 5 तक कथा हो रही है, सबने देखा, तो जब आपको पता चला, टीवी में पट्टी चलने लगी कि हमारे भैंस दही में कथा है, तो आपने क्या सोचा? क्या सोचा बताइए? बस एक ही बात याद आया होगा, जब पिछले साल यहाँ कथा हुई थी तो हम सब वहाँ राधे राधे नाम में झूम रहे थे। जब आपको पता चला होगा कि यहाँ कथा हो रही है, उसी वक्त हमारे ठाकुर जी जाकर के आपके हृदय पर विराजमान हो गए। यही कथा का विशेषता है। हमें बुलाना नहीं पड़ता कि भगवान आ जाओ मेरे मन मंदिर पर विराजो। हमारे ठाकुर जी आपके हृदय में जाकर के स्वतः विराजमान भी नहीं, इसे तो कैद हो गए ऐसा बोल सकते हैं। हटाना भी चाहो ना, जाते नहीं है। भगवान जिस तरह एक कैदी जेल में कैद होता है, उसी तरह भगवान हमारे मन रूपी जेल में कैद हो जाते हैं। वेदव्यास जी को प्रश्न पे प्रश्न किया जा रहा है, इसका प्राकट्य कैसे हुआ? महामुनि वेदव्यास जी ने कहा, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष में फला हुआ और पका हुआ बड़ा स्वादिष्ट फल ही श्रीमद् भागवत है। जिस तरह आप अपने घर में फल लाते हो और फल को ग्रहण कर लेते हो, अच्छा आपको कौन सा फल पसंद है? सब लोग अपने टेस्ट स्वाद अनुसार फल खाते हैं। मुझे तो आम ही पसंद है। अच्छा आपको बताइए क्या पसंद है? आम पसंद है, क्योंकि ये बात सबको, फलों में सबको आम ही पसंद होता है, मुझे लगता है, क्योंकि मुझे पसंद है। प्यार से बोलो, जोर से बोल दीजिए ना। और इस संसार में जितने भी फल मिलते हैं, सब में सबसे बढ़िया फल तो आम है, लेकिन उससे भी ज्यादा मीठा एक और फल है। उस फल का नाम है भागवत कथा रूपी फल। देखिए, आम को एक साइड रखो और भागवत जी को एक साइड रखो। जैसे हम आम खाते हैं, पहले उसका छिलका निकाल के फेंक दो, फिर अंदर उसके गुठली होता है उसको निकाल के फेंक दो। पूरा भी नहीं खा सकते, बहुत फेंकने का चीज है वहां पर।
लेकिन भागवत जी ऐसा फल है जिसमें रसी रस से भरीपूर्ण है, फेंकने वाला कुछ भी नहीं है, सब ग्रहण करना है। इसलिए भागवत रूपी फल बड़ा स्वादिष्ट, बड़ा मीठा होता है, रसी रस से भरीपूर्ण फल। इसको क्या करना है? इसको बार बार पान करना है जब तक हमारा मृत्यु ना हो जावे। इस कलयुग में कहते हैं भगवत प्राप्ति के लिए सबसे बढ़िया उपाय भजन है। कलौ के सब कीर्तनात्, हरि की गुण गाओ और दाल रोटी खाओ। कीर्तन करो, भजन करो, यही सबसे बढ़िया उपाय है भगवत प्राप्ति के लिए। इस तरह भागवत जी के प्राकट्य के बारे में बताया। नैमिषे निमिषा क्षेत्रे ऋषाय सौनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्राय सममासत। नैमिषारण्य क्षेत्र में सुत जी महाराज एक दिव्य आसन में विराजमान है और सौनकादि 88,000 मुनियों ने प्रश्न किया, प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करें, हम चाहते हैं कि आप कलयुग के जो प्राणी होंगे, कलयुग में जितने भी प्राणी हो जाएंगे, उनके मन में भक्ति कम रहता है, कम रहेगा, इसलिए आप ऐसा उपाय बताइए। क्योंकि कलयुग के प्राणी यज्ञ नहीं कर पाएंगे, शास्त्र अध्ययन नहीं कर पाएंगे, सरल उपाय बताइए जिस कारण कलयुग में सबको भगवत प्राप्ति का सरल उपाय मिल जाए। तो सुत जी महाराज समझ जाते हैं और सौनकादि 88,000 मुनियों ने प्रश्न किया। 6 प्रश्न करते हैं, हे प्रभु मनुष्य के कल्याण के लिए मुख्य साधन बताइए। एक हो गया, आप काउंट कर लेना। और दूसरा प्रश्न करते हैं, शास्त्र तो बहुत है लेकिन कथासार सुनना चाहते हैं। 2 प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न करते हैं, भगवान शक्तिमान हैं, अगर भगवान चाहते ना तो बैकुंठ में बैठ करके भी सबका कल्याण कर सकते थे, बैकुंठ में बैठ करके रावण का वध कर सकते थे, कंस का उद्धार कर सकते थे, लेकिन भगवान यहाँ अवतार क्यों लेते हैं? भगवान का आने का प्रयोजन क्या है, कारण क्या है? और चौथा प्रश्न करते हैं, भगवान के अद्भुत चरित्र हमें सुनाइए। 5वां प्रश्न करते हैं, भगवान के कितने अवतार हैं? और 6वां प्रश्न करते हैं, जब भगवान इस धरा को छोड़ करके अपने धाम चले जाते हैं, उसके बाद धर्मः कम शरणम गता, धर्म किसके शरण में चला गया? बड़ा सुंदर प्रश्न किया और सुत जी महाराज गदगद हो जाते हैं। अरे वाह, आप लोगों ने कितना सुंदर प्रश्न कर दिया। मन गदगद हो गया और कहने लगे, देखिए मनुष्य के कल्याण के लिए इस कलयुग में कुछ साधन है तो भगवान का भजन करना है और भागवत कथा श्रवण करना है। और शास्त्र तो बहुत है लेकिन कथासार मतलब भागवत कथा मैं आपको सुना देता हूँ। और तीसरा जवाब देते हैं, अगर भगवान बैकुंठ में बैठ करके सब कार्य कर देते ना, अगर राम अवतार नहीं हुआ होता, कृष्ण अवतार नहीं हुआ होता, तो आज हम किसके कथा सुनते? हम सभी के लिए भगवान ने अवतार लिया है। फिर कहने लगे, भगवान के चरित्र तो बहुत है, अवतार भगवान के अवतार अनगिनती हैं, हम गिन नहीं सकते, क्योंकि हर जीव के अंदर परमात्मा विराजमान है। एक छोटे से चींटी होती है, उसके अंदर भी परमात्मा है। हर जंतु के अंदर भगवान विराजमान है।
इसलिए भगवान का रूप बहुत है। विशेषकर भगवान ने 24 अवतार धारण किया है। और इस प्रकार सुत जी महाराज ने बहुत सुंदर भगवान के अवतार के बारे में वर्णन किया। एक बार कहने लगे, वेदव्यासी महाराज ने जब कथा का रचना किया सुखदेव जी को, फिर वो कथा श्रवण कराया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को जो कथा सुनाया वही कथा मैं आपको सुना देता हूँ। अब कहते हैं ये सुखदेव जी कौन थे? तो सुत जी महाराज कहने लगे, गोलोक धाम में राधा कृष्ण भगवान के सेवा में एक पक्षी था। राधा रानी बड़ा प्यार से रखती थी सुख पक्षी। वो एक दिन राधा रानी के पास गया और कृष्ण कृष्ण बोलने लगा। और राधे ने कहा, बेटा तू भगवान कृष्ण के पास जाके कृष्ण कृष्ण गाया करो। फिर भगवान कृष्ण के पास गया, कृष्ण कृष्ण कहने लगा। फिर भगवान कृष्ण ने बोला, तुम राधे राधे बोला करो। और उसके बाद सुख पक्षी ने विचार किया, मैं राधे बोलूं या कृष्ण बोलूं। अब दोनों का नाम उच्चारण कर देता है, राधे कृष्ण। इस प्रकार सुख पक्षी कहने लगा और भगवान ने आदेश दिया, पृथ्वी पर जाकर के भगवान का गुणानुवाद करो, तुम सबको कथा सुनाओ। वही पक्षी इस पृथ्वी पर आया और उस पक्षी ने कथा श्रवण किया। एक दिन भोले बाबा अपनी पार्वती माता को कथा सुनाते हैं और उसी वक्त उस पक्षी ने कथा श्रवण किया था। पीछे बैठ करके गद्दी के पीछे बैठा और कथा श्रवण किया। चोरी करके कथा सुना। भोले बाबा दौड़ पड़े अपना त्रिशूल लेकर के। उसके बाद जो पक्षी था व्यास जी के पत्नी के मुख में प्रवेश करता है और उसके बाद व्यास जी के धर्म पत्नी के गर्भ से उनका प्राकट्य हुआ। जो भागवत के प्रमुख वक्ता है सुखदेव जी का इस प्रकार जन्म होता है। बोलिए सुखदेव भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की। इस प्रकार सुत जी महाराज ने सौनक आदि 88,000 मुनियों को बड़ा सुंदर कथा श्रवण कराया है। आइए कुछ क्षण भजन करते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी कथा श्रवण करते हैं। तो एक बार बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे
मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज। 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 तुझे वंदन है बार बार। 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 प्रभु जी कर लेना स्वीकार। प्रभु जी कर लेना स्वीकार। ओ प्रभु जी कर लेना स्वीकार। प्रभु जी कर लेना स्वीकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करे तार। तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे करता। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जय हो। हे ठाकुर जी, आपका जो मर्जी है हम उसी में खुश है। जिसमें तेरी रजा है हम उसमें राजी हैं। हे प्राणनाथ, हमको दोनों है पसंद तेरे धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद तेरे धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। ओ दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दो पार। चाहे हमें लगा दो पार। ओ चाहे हमें लगा दो पार। चाहे हमें लगा दो पार। या डूबा दो मझधार। या डुबो दो बीच मझधार। या डूबो दो मझधार। या डुबो दो मझधार। ओ तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करे तार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे कर
चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे